उपस्थित हो चुकी हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं अब आप सबको संबोधित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो किसानों की लड़ाई और उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सभा को संबोधित करने का करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय कृष्णन जी, राजेश जी, धीरज गुजर जी और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन से बच्चों को निकाल नहीं पा रहे हैं। आपको जो नमक दे रहे हैं उसमें मिट्टी मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है। चावल 5 या 7 तारीख के बाद मिलना मुफ्त में बंद हो जाएगा। ये सरकार आपको वैक्सीन नहीं दे पाया, बेड नहीं दे पाया, ऑक्सीजन नहीं दे पाया, किसानों को खाद नहीं दे पाया, किसानों को दाम नहीं दे पाया। ये सरकार आपको कुछ नहीं समझती। किसानों के छाती में गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। ये नौजवान साथियों, आपको चुनौती है। आपके सरकार नौकरी नहीं देती, आपके पीठ में प्रयागराज में लाठियां बरसा रहे हैं। यदि ये आपको नौकरी देते, किसानों को दाम देते, महिलाओं को सम्मान देते, तो प्रधानमंत्री को 1 हफ्ता बनारस में रुकना नहीं पड़ता। उनको समझ आ गया 6 चरण में योगी जी की सरकार गई, अब वो अपने सीट बचाने के लिए लगे हैं। योगी जी तो मठ में बैठ गए, लेकिन मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कैसे जीते, इसके लिए सारे काम छोड़ के बनारस में बैठ गया है। न राहुल जी को आने दे रहे हैं, न प्रियंका जी को। लेकिन प्रियंका जी कहती है उत्तर प्रदेश में जहां भी अन्याय हो, अत्याचार हो, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकता। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, हर जगह वो पहुंच रही है और नारा भी दिया है। क्या नारा है? लड़की हूं। ये साहस दिलाने का काम, संघर्ष का प्रतीक कोई है तो प्रियंका जी और हमारे नेता राहुल जी बैठे हैं। वो सबके साथ न्याय चाहते हैं। वो किसानों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं, मजदूरों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। 2018 में राहुल जी गए और उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के किसानों से, आप सरकार बनाइए, छत्तीसगढ़ में 10 दिन के भीतर में किसानों के कर्ज माफ होंगे, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा जाएगा, 4000 प्रति मानक बोरा से तेंदूपत्ता खरीदा जाएगा, 35 किलो हर परिवार को 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया राहुल जी पर, 3/4 बहुमत से सरकार बनी। 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटा नहीं लगा, 2 घंटे में राहुल कांग्रेस की सरकार ने 19 लाख किसानों के 9000 करोड़ रुपया माफ किया। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में। 5 लाख लोग माफ किया। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में।
5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है छत्तीसगढ़ में केवल 3 साल में। हमारा प्रदेश छोटा, फिर भी 5 लाख लोगों को। ये कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, जो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम करती है। गुजरात मॉडल फेल हो गया दोस्तों, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल आज देश में चर्चे में है। ये छुट्टा जानवरों से छुटकारा पाना है तो मोदी और योगी के डबल इंजन को फेल करना होगा, तभी आपको ये छुट्टे जानवर से छुटकारा मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 25 रुपया चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? धान की कीमत, गेहूं की कीमत चाहते हैं ना? यहाँ किसानों का ऋण माफी होना चाहिए ना? यहाँ नौजवानों को 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना? 10 लाख रुपए तक के सबका इलाज मुफ्त होना चाहिए ना? महिलाओं को 3 सिलेंडर मिलना चाहिए ना साल में? तो आइए प्रियंका जी और राहुल जी के साथ कांग्रेस की सरकार बनाइए और आप अपने जीवन में खुशहाली पाएंगे। मैं आपके साथ आपसे कहता हूं कि जोरदार नारा लगा के मैं बात समाप्त करूंगा, आप साथ दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं आपके लोकप्रिय प्रत्याशी अजय राय जी को आमंत्रित करता हूं, स्वागत भी करें और स्वागत में 2 शब्द भी कहें। अजय राय जी। क्योंकि काफी विलंब भी हो चुका है, अजय राय जी 2 मिनट में अपनी बात। अजय राय जी। आज इस पिंडरा विधानसभा के सबसे बड़े मैदान में आयोजित ये विराट चुनावी सभा कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, इस देश के ईमानदार नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं पिंडरा परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने आकर यहां पर हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाया, हम लोगों को समय दिया। हम लोगों की बहन जो लगातार उत्तर प्रदेश देश में लगातार संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो उम्बा का हो, चाहे उन्नाव हाथरस, जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आगे बढ़कर उसमें संघर्ष किया और उनको पूरी तरीके से उनका समर्थन किया, साथ दिया। ऐसे आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जोरदार तरीके से पिंडरा परिवार स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच में बैठे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी लगातार छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी जो हम सब लोगों के नेता, हम लोगों के संत स्वरूप है, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी अजगरा की प्रत्याशी यहां बैठी है, उनका मैं निश्चित तौर से स्वागत से अभिनंदन करता हूं। आज राजेश तिवारी जो हमारे प्रभारी, सभी जितने वरिष्ठ हमारे यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे सभी पिंडरा परिवार के सदस्यगण, जो आप सब लोगों ने हमें अवसर दिया सेवा करने का 96 से हम लगातार 25 साल आपके बीच में दिन रात करके सेवा किया और लगातार चाहे वो दवा हो, इलाज हो, अस्पताल हो, घर से लेकर घाट तक जहां भी अजय राय को आपने आजमाया, अजय राय आपके साथ खड़ा रहा, कहीं पीठ नहीं दिखाया। चाहे विधायक रहा, चाहे पूर्व विधायक के रूप में भी कभी पीछे नहीं हटा हूं। आप सब लोगों की अब बारी है। 7 तारीख को पूरी ताकत के साथ
आपको अपने भाई अपने बेटे को पिंडरा परिवार से अपना एक सदस्य चुनकर विधानसभा के अंदर भेजना है। आप सब जानते हैं लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, लगातार बनारस की धरती पर संघर्ष कर रहे हैं और आज जानबूझकर केवल पिंडरा के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए उसी समय प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया और बाबतपुर चौराहे पर पूरी तरीके से उसको रोकने का, हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया कि वो मैदान में भीड़ ना आए और भीड़ कम आए, जिससे हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, कि पिंडरा ये परिवार आपको कांग्रेस की एक सीट जीत कर देने जा रहा है 10 तारीख को 10 बजे। या देखिएगा हिंदुस्तान का न्यूज चैनल चिल्लाएगा कि पिंडरा में आपका प्रत्याशी, आपका भाई भारी मतों से चुनाव जीत कर जा रहा है, क्योंकि हमने लगातार सेवा की है, हमने लगातार लोगों का साथ दिया है, झूठ नहीं बोला, लोगों के साथ कभी बेईमानी नहीं की। और विकास के नाम पर आपको बता देना चाहता हूं, यहीं पर यूपीएसआईडीसी एक फैक्ट्री के अंदर पूरा लगा, अभी कुछ दिन पहले यहां पर प्रधानमंत्री जी आकर शिलान्यास किए, वो अमूल की फैक्ट्री मेरे द्वारा लाई गई है। 30 जनवरी 2014 को यूपीएसआईडीसी और अमूल के साथ, बनासकांठा के साथ यहां पर उसका समझौता हुआ और उस समझौते के तहत किसान की जमीनों की मुआवजा नहीं मिला, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट में स्टे हो गया और स्टे उसमें किसानों को मुआवजा नहीं मिला, पीएससी लगाकर जबरदस्ती जमीन ले ली गई और उस पर शिलान्यास किया गया। और यहां पर लगातार हम लोगों ने, चाहे वो व्यापार का काम हो, तहसील का काम हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अस्पताल हो, इलाज, पुल हो, पुलिया हो, हमने लगातार काम किया है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि पूरी ताकत के साथ आप सब लोग अपने भाई को, अपने बेटे को चुनाव जिताकर यहां से भेजिए। बाकी काम आपका है, 7 तारीख आपका, 5 साल सेवा अजय राय लगातार करेंगे, ये आपसे वादा करता हूं, ये वचन देता हूं। अंत में अपनी तरफ से जरूर, ये महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर भगवान विश्वनाथ का अगर स्तुति नहीं हुआ तो वो कमी रह जाएगी। बाबा का एक श्लोक अब खत्म करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकि बंधनात् मृत्यु मोक्षी मामृता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद। धन्यवाद राय साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता विगत 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आकर यहाँ पे स्वागत में, चूंकि वो उनका प्रभार है और उनके प्रभार क्षेत्र में आदरणीय राहुल जी आए हैं, मैं आदरणीय प्रियंका जी को निवेदन करता हूं कि वो उनका स्वागत करते हुए अपनी बात को यहाँ पे रखे और हम पूरा समय जो है राहुल जी का चाहेंगे। आदरणीय प्रियंका जी। बहनों और भाइयों, मंच पर उपस्थित मेरे भाई श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, श्री प्रमोद कृष्णन जी, श्री अजय राय जी, हमारी प्रत्याशी श्री हेमा देवी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज समय का बहुत अभाव है, देर हो गई है, आप इंतजार भी काफी समय से कर रहे हैं, इसलिए मैं आज भाषण नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि काशी की इस पवित्र धरती पर, जो शहीदों की धरती है, जिस धरती से धर्म का शंखनाद हुआ, उस धरती पर आज मैं अपने भाई श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। चुनावी सभा है, अजय राय जी आपके प्रत्याशी हैं, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके उत्साह से भी ये समझ में आ रहा है।
और इन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। इनको भारी बहुमत से जिताइए। जितनी भी बाधाएं इनके सामने डाली जाती हैं भाजपा द्वारा, दूसरी पार्टियों द्वारा, उन सब बाधाओं को तोड़कर जिस तरह से यहाँ आप आ जाए हैं, उनको तोड़ते हुए आप इनको भारी बहुमत से जिताइए, तो आपके क्षेत्र में विकास होगा। सिर्फ एक आग्रह करते हुए फिर मैं राहुल जी का स्वागत करूंगी और उनको मंच दूंगी कि वो आपको संबोधित करें। आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप नेताओं को राजनीतिक दलों को पहचानें, उनको पहचानिए, उनकी नीयत और उनकी नीतियों को पहचानिए। ये देखिए कि आपके लिए उन्होंने किया क्या और क्या करने जा रहे हैं, किस आधार पर आपका वोट मांगा जा रहा है, इसको अच्छी तरह से पहचानिए। मेरी शिकायत है उत्तर प्रदेश की जनता से, जहां जहां जाती हूं मैं ये शिकायत करती हूं कि आप लोगों ने नेताओं को एक बहुत बुरी आदत दे दी है। जब 5 सालों में आप उनको जवाबदेह नहीं बनाते, उनके मन में ये मानसिकता आ गई है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मिल जाएगा तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानसिकता आपको बदलनी है। इसी मानसिकता की वजह से आज आपके सामने नेता आकर कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं की बात नहीं करते। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति का मकसद होना चाहिए कि इन समस्याओं का हल कैसे हो, आपकी सेवा होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हर नेता का, हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, सेवा। तो जो आपकी सेवा करता हो, जो ईमानदारी से आपके लिए काम करता हो, जो आपके सामने सच्चाई पेश करता हो, उसी का समर्थन करिए। मैं जानती हूं कि आप जागरूक हैं। आप इस चुनाव में सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट देंगे। इसी के साथ मैं राहुल जी को मंच पर बुलाती हूं कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद। प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल जी, आचार्य प्रमोद जी, भैया मारो मत उसको, अजय राय जी और हेमा देवी जी, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इस पवित्र धरती पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। भैया मारो मत उसको। सामने चुनाव है। उत्तर प्रदेश को अपनी सरकार बनानी है। आपको अपने भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। उत्तर प्रदेश किस रास्ते पे चलेगा? अलग अलग पार्टियां हैं। एक तरफ बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी और सब पार्टियां उत्तर प्रदेश को एक रास्ता
दिखाने की बात कर रही है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं और मुझे याद है कि 2014 में उनके हर भाषण में रोजगार की बात होती थी। याद है आपको? क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? रोजगार के बारे में क्या कहते थे? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार दिलवा देगा। याद है आपको? भूल गए? भूल गए क्या? नहीं। दूसरा वायदा करते थे, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। याद है ये वायदा? याद है ना? और तीसरा सबसे सुंदर वायदा, काले धन को मिटा दूंगा और आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखा दूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्या कारण है कि 5 साल पहले हर भाषण में मैं रोजगार दिलवा दूंगा, 15 लाख रुपए दिलवा दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा, और इस भाषण में ना रोजगार की बात होती है, ना किसानों की बात होती है, ना 15 लाख, ना काले धन, कुछ नहीं। कौन सा था? हवाई चप्पल वाला। नहीं भैया, भैया भैया, एक सेकंड, मुझे याद नहीं है कौन सा वायदा था ये। हवाई जहाज में बैठेंगे हवाई चप्पल पहन के। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कितने करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा? कितने का खरीदा? उसमें भैया यूपी के चप्पल वाले कोई नहीं बैठ सकते, वो अलाउ नहीं है। एसपीजी वाले घुसने नहीं देते। तो देखिए, प्रियंका ने कहा कि धर्म की बात करते हैं। प्रियंका ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां आती हैं और धर्म की बात कर जाती हैं। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम शिव जी की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो हम किस बात की बात करते हैं? किस चीज के बारे में हम बात करते हैं? शांत हो गए आप? आपको मालूम ही नहीं? आपको मालूम भी नहीं कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है? चुप हो गए आप? मुझे बताओ, धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म का मतलब क्या है? बता दो। प्रियंका ने कहा धर्म पर वोट पड़ता है। मुझे बता दो हिंदू धर्म क्या है? मुझे बता दो, मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। बताओ। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, मगर आप बताओ। पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है, मुझे बता दो क्या है? भाई और बहनों,
हिंदू धर्म सच्चाई है। हिंदू धर्म और कुछ नहीं है। हिंदू धर्म सच्चाई है, सत्य है। भाइयों और बहनों, ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि देश की जनता के सामने जाओ, सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों को झूठ बोलो। धर्म में कहीं नहीं लिखा, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने महाभारत पढ़ी है, मगर मैंने ये नहीं सुना। रामायण पढ़ी है, मगर मैंने ये नहीं सुना कि काशी में आकर, शिव जी की जमीन पर आकर झूठ बोलो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। पता नहीं, शायद आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। शायद मैं अपने धर्म को नहीं समझा, शायद आप लोग समझ गए, शायद मैं नहीं समझा। मगर मैंने, हिंदू धर्म छोड़ो, मैंने किसी भी धर्म में यह नहीं सुना कि झूठ बोलो। मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं अपनी बहन को कहना चाहता हूं, यहां पे धर्म पर वोट नहीं लिया जा रहा है, यहां पर झूठ पर वोट लिया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहां आया, मैं मर जाऊंगा। अच्छी तरह सुनो, मैं मर जाऊंगा, मगर इस स्टेज से मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं आपके मुंह पर झूठ नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हमारे प्रेस वालों को दबा के रखा हुआ है, ये बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, ये बेचारे पूछ नहीं पाते, डरते हैं नौकरी चली जाएगी, रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा। पूरे देश का रोजगार चला गया। भैया आप भी छोड़ दो अपना रोजगार। तो मेरा कहना है, मोदी जी आते हैं, झूठ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं मैंने हिंदू धर्म की बात की, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं। नहीं मोदी जी, आप हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते हो, आप झूठ की रक्षा करते हो। और किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं करते हो, आप किसान के लिए नहीं करते हो, आप मजदूर के लिए नहीं करते हो, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए असत्य की रक्षा करते हो। मैंने भी वायदे किए, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, हमने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बाकी सब हम नहीं जानते, धान 2500 रुपए में मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 2 चीजें हमने कही। और आप जाइए छत्तीसगढ़ में, चले जाइए, वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए धान कितने में खरीदा जाता है, वो बता देगा 2500 रुपए में खरीदा जाता है। और पूछ लीजिए कर्जा माफ हुआ हां या ना, बता देगा हां जी कर्जा माफ हो गया। आप देखिए किस प्रकार का ड्रामा चलता है। यूक्रेन में युद्ध हुआ, हिंदुस्तान के हजारों युवा
यूक्रेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां युद्ध शुरू होता है, हमारे हजारों युवा आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं। और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, हमें बचाइए, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए। ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या ये हमारे नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? तो कोई ना कोई बहाना ये लोग बना देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कोरोना का समय आया, एक ही दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री ने अपने जनता से कहा, भाइयों और बहनों, वायरस आया है, थाली बजा दो, थाली बजा दो, थाली बजा दो, वायरस भाग जाएगा। क्या ये सच बोला? ये सच्चाई थी क्या? मैंने बोला, पार्लियामेंट में बोला, लाखों लोग मरेंगे, तैयारी कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, इन चीजों को तैयार करिए, अस्पतालों को तैयार करिए। बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल डरा रहा है। और फिर लाशें तो आपने देखी ना, गंगा में लाशें तो आपने देखी ना, अजय राय जी दिखे ना, भाजपा के लोग दिखे आपको? पहले कहते हैं थाली बजाओ, उसके बाद कहते हैं भाइयों बहनों थाली से काम नहीं हुआ, मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो आप सच्चाई जानते हो। यहां प्रियंका जी, अजय राय जी, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इन्होंने आपसे 2-3 बातें कही हैं। सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में किया, 2500 रुपए धान का रेट वो यहां करने जा रहे हैं। मगर आपके सामने सबसे बड़ी समस्या, आप बताओ भैया क्या है? उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो भैया, देखो इस साइड कह रहे हैं बेरोजगार, आप क्या कह रहे हो? बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, अब आप और छुट्टा पशु। अब देखिए, एक बात मैं आपको सीधा बता देता हूं, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं। भाई और बहनों, वो पशु पे आएंगे, ये पहली जो है वो तीसरे नंबर वाली है। वो मोदी जी का गिफ्ट था, तोहफा था, वो अलग चीज है। ये समस्या है, वो नरेंद्र मोदी के ये 2 समस्याएं हैं
वो तीसरा जो है वो तोहफा है, फ्री गिफ्ट है, वो मोदी जी ने आपको आपकी मदद करने के लिए दिया था कि आप रात को सो ना पाए, आप रात को जगे रहे और हिंदुस्तान की जो हालत है उसके बारे में आप सोचे और मजे लें। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वो आपको तोहफा दिया था। मगर वो अलग बात है। देखिए, रोजगार, और मैं साफ बात बोलता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। भैया 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 डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश में, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलने वाला है। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हो, यूनिवर्सिटी भेजते हो, नहीं भेजते हो। जब आप भेजते हो, किसका पैसा लगता है? आपके बच्चे कहां जाते हैं, कहां पढ़ते हैं, कौन से कॉन्वेंट में? कितना लगता है? कितना देखो, 1500 रुपए महीना का लगता है। यह पैसा आपकी जेब में से निकलता है। आप अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हो? शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए आप देते हो। आप सोचते हो कि अगर हम बच्चे को शिक्षा दे देंगे तो उसके बल पर रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि शिक्षा के कारण, शिक्षा के बल पर रोजगार मिल जाएगा, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, भैया बताओ, रोजगार पैदा कैसे होता है, कहां से आता है? बताओ। चुप हो गए? कहां से आता है रोजगार? मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में रोजगार छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार और किसान पैदा करते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, हिंदुस्तान में छोटे व्यापारी, मिडिल साइज, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस वाले, बुनकर जो छोटा काम करते हैं, ये लोग रोजगार दिलवाते हैं, किसान रोजगार दिलवाते हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे 2-3 बड़े उद्योगपति, अरबपति देश को रोजगार नहीं दिलवाते। सीधी बात है। अब आपको रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन सरकार चलाई है, उनका डबल इंजन का मतलब दिल्ली और लखनऊ नहीं है भाइयों और बहनों। उनका डबल इंजन का मतलब है अदानी और अंबानी, वो है डबल इंजन। और उस डबल इंजन से भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में और इस देश में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। आपको जो करना है कर लो, रोजगार नहीं पैदा हो सकता। अब मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस पार्टी रोजगार यहां पैदा कैसे करेगी। कि आपका जो पैसा है, जो आप अपने बच्चों की शिक्षा में डालते हो, उस पैसे का आपको फायदा मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमारे किसान हैं, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, सरकार को उनकी मदद करनी पड़ेगी। जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं जाएगा, वो नींव है, जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं जाएगा, यहां पे रोजगार पैदा नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में
आप कुछ ना कुछ बनाते हो। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेशलिटी है, खासियत है। लखनऊ में क्या है? आम उगाया जाता है। इलाहाबाद में क्या होता है? अमरूद। काशी में क्या होता है? साड़ी, बनारसी साड़ी। मुरादाबाद में क्या होता है? पीतल। मिर्जापुर में क्या होता है? दरी। ये देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में, आगरा में क्या? पेठा। हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ, आपकी कुछ ना कुछ खासियत है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इलाहाबाद में अमरूद के किसान के लिए फूड पार्क बना दिया गया, अमरूद को प्रोसेस करने की वहां फैक्ट्रियां लगा दी गई, तो जो आज इलाहाबाद के किसान के हाथ बंधे हैं, जो हथकड़ियां हैं वो टूट जाएंगी, उतर जाएंगी। तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, सवाल पूछेंगे, भैया काशी में क्या खासियत है? बनारसी साड़ी। और जो हमारे जो बनारसी साड़ी का काम करते हैं, उनसे जाकर हम बात करेंगे और उनसे कहेंगे भैया आपको क्या चाहिए? लोन की जरूरत है, मदद की जरूरत है, हम आपके लिए क्या करें? और यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग कहेंगे भैया यहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत है, यहां पे हम पीतल का काम करते हैं, हमें इस प्रकार की मदद की जरूरत है, और वहां हम पैसा डालेंगे। और इस प्रकार यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बनारसी साड़ी की बात की, आपने बात बोली मेड इन बनारस, सही बात। आपने कहा बनारसी साड़ी है मेड इन बनारस। भाई और बहनों, आजकल साड़ी चाइना में बन रही है, चाइना में बन रही है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेड इन चाइना शब्द हैं, ये मेड इन चाइना को चाइना मिटा के मेड इन बनारस लिख दे वहां पे, और उठा के बनारस की साड़ियों को चाइना तक पहुंचा दे। ये हम करना चाहते हैं। अब यहां हो क्या रहा है? कभी समाजवादी पार्टी आती है, उनको तो आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप उनको जानते हो। पुलिस स्टेशन में वो क्या करते हैं, गुंडागर्दी क्या करते हैं, क्या होता है, उनको जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो। वो पहले एक और पार्टी हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? बीएसपी। वो तो गई, खत्म हो गई। वो अब बीजेपी की बी टीम हो गई है। बी टीम हो गई ना, बी टीम हो गई है। तो अब यहां पे अजय राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, और प्रियंका जी हैं। हम आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आए हैं, मगर हम काम करवाना जानते हैं। हमने मनरेगा दिलवाया, किसानों का कर्जा माफ किया, राजस्थान में आपने बात बताई हमें पेंशन की। हम काम करना जानते हैं, और हम काम करवाना भी जानते हैं। तो आप यहां हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। और जो उत्तर प्रदेश की जगह है, देखिए हमारा परिवार भी इलाहाबाद का है, हम भी यूपी के हैं।
हाँ, मोदी जी कहते हैं विदेशी हैं, मोदी जी कहते हैं विदेशी हैं, मगर जवाहरलाल नेहरू ने सालों जीवन दे दिया, जेल में रहे। मोदी जी ने सुना है मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी, सुना है। मगर भैया मैंने जब उनको देखा, शायद यहां गंगा में जब वो घुसे थे, आपने देखा प्रधानमंत्री जी को, जो मैंने सुना बचपन में मगरमच्छ से जो लड़े थे उनसे तैरा नहीं जा रहा था, कभी यूं जाए कभी यूं जाए, पानी से गैस बना लेते हैं। तो आपके सामने, आपके पास आपका वोट है, ये आपका भविष्य है, हाँ ये आपका भविष्य है, सोच समझ के दीजिए, सोच समझ के दीजिए। उत्तर प्रदेश को एक बार फिर, जहां आप हुआ करते थे, अंग्रेजों से लड़ाई हुई, कौन लड़ा? कांग्रेस लड़ी, कहां लड़ी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिखाया था, आपको फिर वो काम करना है। आप जाते हो, कभी महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक चले जाते हो, हरियाणा चले जाते हो, पंजाब चले जाते हो, मजदूरी करते हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता। समय आ गया है, उत्तर प्रदेश को बनाने का समय आ गया है, उत्तर प्रदेश में रोजगार दिलवाने का समय आ गया है। टाइम जाया मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी, अजय राय जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरा दम लगाकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी।